ये रिकॉर्डिंग सुनो कहानी मेरी ज़बानी के लिए की जा रही है। सिलसिला देश देश की कहानियों के हवाले से इस कहानी का नाम है चांद की बेटी। ये इस सिलसिले की नवीं कहानी है। ये एक रूसी कहानी है। मैं हूं किस्सा गो मैसम अब्बास। एक छोटी सी बच्ची थी। उसके माँ बाप मर चुके थे। वो बेचारी घर में अकेली रह गई थी। एक अमीर आदमी उसे अपने घर ले आया। इस बच्ची को उस आदमी के घर में बहुत काम करना पड़ता था। वो पानी भर के लाती, खाना पकाती, बच्चों की देखभाल करती और इतने कामों के बदले बस 2 वक्त की रोटी मिलती। खेलना कूदना तो क्या, 2 घड़ी आराम भी नहीं कर सकती थी। वो आदमी बहुत चालाक और बेरहम था और उसकी बीवी तो मियां से भी 2 कदम आगे थी। एक रात चांद आसमान पर चमक रहा था और बाहर बहुत सख्त सर्दी थी। अमीर आदमी की बीवी ने उस बच्ची से पानी लाने के लिए कहा। बच्ची पानी भरने बाहर गई। तालाब का पानी भी ऊपर से जमा हुआ था। बच्ची ने बर्फ में सुराख किया और पानी की बाल्टी भर कर घर वापस आने लगी। घर के करीब पहुंचकर वो गिर पड़ी और सारा पानी बह गया। बच्ची घबरा गई। वो खाली बाल्टी लेकर घर नहीं जा सकती थी। वो दरवाजे पे खड़ी खौफ से कांप रही थी। आसमान पर चमकता हुआ चांद हंस रहा था। बच्ची ने चांद से कहा, चंदा मामू, देखो तो मैं कितनी दुखी हूँ। मेरी मदद करो, मुझे इन जालिमों से बचाओ। ये तो मुझे मार डालेंगे। चांद उसकी फरियाद सुनकर जमीन पर उतर आया। वो एक खूबसूरत नौजवान के भेष में था और सफेद कपड़े पहने हुआ था। चांद के बड़े भाई सूरज ने भी बच्ची की फरियाद सुन ली थी। वो भी आदमी की शक्ल में सुनहरे रंग के कपड़े पहने जमीन पर उतर आया। सूरज ने चांद से कहा, मैं इस दुखी लड़की को लेने आया हूं। इसे मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। चांद ने कहा, ये ठीक है कि तुम बड़े हो सूरज भाई, लेकिन इस वक्त रात है और मैं रात का बादशाह हूं। इस बच्ची ने मुझसे मदद मांगी है, इसलिए मैं ही इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। चांद बच्ची को अपने बाजुओं में उठाकर आसमान की तरफ उड़ गया। जब से वो नन्ही बच्ची चांद में रहती है, जब तुम चौदहवीं का पूरा चांद देखोगे तो उसमें वो हंसती गाती नजर आएगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सबक हासिल किया, बताओ? अच्छा चलो मैं खुद बता देता हूं। इस कहानी से हमने ये सबक हासिल किया कि हालात चाहे जितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और हिम्मत और हौसले से काम करते रहना चाहिए। साबित कदमी से आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि कुदरत हमारे रास्ते में आसानियां पैदा कर दे, जैसा कि इस बच्ची के साथ हुआ। ठीक है, तो आप सब लोग ये सबक याद रखेंगे ना? मजीद कहानियां सुनने और मुफ्त डाउनलोड करने के लिए हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और साउंड क्लाउड लिंक सुनो कहानी मेरी ज़बानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।